जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ हूँ। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज 10.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक्सरसाइज इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग भी आ जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको साथ साथ करते भी जाएं। और अगर किसी क्वेश्चंस की किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप इससे पूछ सकते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चंस में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सैन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा। ये सैन टू अल्फ़ा है या कॉस टू अल्फ़ा है या टेन टू अल्फ़ा है, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। इनकी आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले दी हुई है। हमें दिया हुआ है सैन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13 और वो कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड में है, यानी 0 लेस दैन अल्फ़ा और अल्फ़ा लेस दैन पाई/2। पाई/2 से अगर अल्फ़ा छोटा है और 0 से बड़ा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। सैन अल्फ़ा हमें दिया हुआ है, हमने सैन टू अल्फ़ा या कास टू अल्फ़ा निकालना है। हम सैन टू अल्फ़ा का फार्मूला या आइडेंटिटी लिख लेते हैं। वो होता है 2 सैन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। देखिए हमारे पास सैन अल्फ़ा तो है लेकिन काज अल्फ़ा नहीं है। हम इससे काज अल्फ़ा फाइंड करेंगे। काज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है जी? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सैन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अच्छा जी, इसके प्लस माइनस मैंने इसने लगाई क्योंकि उसने कहा हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड में है, तो फर्स्ट क्वाड में प्लस माइनस सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस। अच्छा जी, सैन की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 13 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसके बाद इसका जो एलसीएम है अब उससे पहले 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है डिवाइडेड बाई 169। अब इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 169 माइनस 144। अगर इसको नेगेटिव करें तो ये 25 डिवाइडेड बाई 169 आ जाता है और इसका स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 169 का 13 होता है। ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हम फाइंड क्या करेंगे जी? सैन टू अल्फ़ा। सैन टू अल्फ़ा की आइडेंटिटी मैंने पहले ही लिखी हुई है। सैन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 सैन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी। अच्छा, 2 सैन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 13 और कॉस अल्फ़ा की 5 डिवाइडेड बाई 13। ऊपर वाला ऊपर क्रॉस हो जाएगा और नीचे वाला नीचे। तो हम इसको लिखेंगे 12 क्रॉस 5 60, 60 क्रॉस 2 120 डिवाइडेड बाई 13 क्रॉस 13 169। ये हमारे पास सैन टू अल्फ़ा आ गया। इसके बाद उसने पूछा है कॉस टू अल्फ़ा, तो हम कॉस टू अल्फ़ा की तरफ चलते हैं। कॉस टू अल्फ़ा वो होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सैन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास क्या है जी? कॉस अल्फ़ा हमारे पास है, ये खड़ा है 5 डिवाइडेड बाई 13, वही वाला यूज़ करेंगे होल स्क्वायर माइनस सैन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 13 का होल स्क्वायर।
इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 169 और ये 144 डिवाइडेड बाई 169। तो इनका एलसीएम 169 आ जाएगा। 25 माइनस 144 ये आ जाएगा जी 119 डिवाइडेड बाई 169, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि इसकी जो बड़ी है अलामत 144 की नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। इसके बाद अच्छा, इसका ये फैसला भी हम करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। उसने कहा हुआ है cos 2 अल्फ़ा आ जाएगा 199 डिवाइडेड बाई 169। अब इसके बाद 10 2 अल्फ़ा निकालते हैं जी। 10 2 अल्फ़ा ये sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फ़ा के इक्वल होगा जी। sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 169 और cos अल्फ़े की जो वैल्यू है -119 डिवाइडेड बाई 169। 169 से 169 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 120 माइनस 119। ये 10 12 आ गया जी हमारे पास। उसने यही दो चीज़ें पूछी थी। और अगला है इसका सेकंड पार्ट, उसमें cos 2 अल्फ़ा दिया हुआ है जी, इसने उसको करते हैं हल। उसने cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 दिया हुआ है। हमने sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो cos दिया हुआ है, तो cos 2 अल्फ़ा का sin 2 अल्फ़ा देख लें तो वो उसका फार्मूला बनता है पिछला फार्मूला 2 sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। बिल्कुल पिछले जो पहला पार्ट किया है उसके पैटर्न पर ही करेंगे। का उसमें sin अल्फ़ा दिया हुआ था, इसमें cos अल्फ़ा दिया हुआ है, तो हम sin अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। इसमें उसमें cos अल्फ़ा फाइंड किया था। sin अल्फ़ा इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड में है, प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस cos अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 3 डिवाइडेड बाई 5 है और अंडर रूटेड। इसके बाद इसको सिंपली करें तो 5 का स्क्वायर जो होता है 25 आता है, वो एलसीएम में आ जाएगा। 25 माइनस 3 3 9, ऊपर 16 बच जाएगा और बटे में 25। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 डिवाइडेड बाई 25 का 5 हो गया। ये हमारे पास sin अल्फ़ा आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, sin 2 अल्फ़ा। sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। 2 sin अल्फ़ा की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 5 है और cos अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 3 डिवाइडेड बाई 5 है। ऊपर जो है उनको क्रॉस कर देंगे और नीचे वाले नीचे क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास जो बनेगा 2 4 द 8 8 3 द 20 4 डिवाइडेड बाई 25। ये sin 2 अल्फ़ा है। ठीक जी। इसके बाद हम cos 2 अल्फ़ा फाइंड करेंगे। cos 2 अल्फ़ा, उसकी जो आइडेंटिटी है डबल एंगल की वो cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर 2 अल्फ़ा। इसके अलावा दो आइडेंटिटीज और भी इनमें से हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में होगी। cos अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की हुई है 24, सॉरी ओनली ये वाला जो है 4 डिवाइडेड बाई 5, ये 4 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर, ये 3 3 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा।
माइनस 4 4 द 16 हो जाएगा और ये 25 एलसीएम 25 आ जाएगा। 9 माइनस 16 हो जाएगा। 9 में से 16 निकाल दे तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 25, ये कॉस 2 अल्फ़ा हो गया। अब टेन 2 अल्फ़ा निकालना है। इसको हम सिंपली लिख लेते हैं सैन, वो टेन अल्फ़ा जो होता है सैन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा है। ये डबल एंगल है तो ये भी डबल एंगल्स में ही यूज़ होगा। कॉस 2 अल्फ़ा, सैन 2 अल्फ़ा की वैल्यू जो है 24 डिवाइडेड बाई 25 है और कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है और 2 अल्फ़ा की वो है आपके पास -7 डिवाइडेड बाई 25। 25 से 25 कैंसिल आउट, बाकी बच जाएगा जी आपके पास 10 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 7। माइनस है तो ये माइनस ऊपर लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया जी। छोटे सवालों मुख्तसर सवालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस हमने किया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जितना हो सके आप इसको बार बार देखें ताकि आपको कोई सवाल अगर रह जाए तो कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया होता है अपने थंबनेल पर, तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक